कर्ज समेत अब सस्ते बताए जा रहे हैं। आज से 6 महीने पहले भी आरबीआई ने रेपो रेट कम किया था और एक बार फिर से आरबीआई ने ये रेपो रेट कम किया है। यानी अगर आपने होम लोन ले रखा है, अगर आपको किसी ईएमआई पे करनी है तो वो आपको कम पे करनी पड़ेगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आरबीआई ने एक बार फिर से रेपो रेट 6 महीने के अंदर की कटौती की है। अब की बार जो कटौती की गई है वो 0.50% है। इसके पहले 0.25% कटौती की गई थी फरवरी के महीने में और एक बार फिर से रेपो रेट घटाया गया है। यानी कि आरबीआई के द्वारा जिन बैंकों को लोन दिया जाता था वो इंटरेस्ट रेट कम दिया जाएगा। यानी कि अब आप जब बैंक से लोन या कुछ लेने के लिए जाएंगे तो वो बैंक भी आपको इंटरेस्ट रेट कम देगी। यानी कि आपका होम लोन हो गया, ईएमआई हो गई, वो अब आपको सस्ते मतलब आपको कम चुकाने पड़ेंगे। ये बड़ी खबर आपके लिए है, आरबीआई ने रेपो रेट में एक बार फिर से बड़ी कटौती की है। जयपुर की शाहपुरा थाना पुलिस ने नकली चाय के कारोबार के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी सोनू, रितेश और संगम शाहपुरा के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि नकली चाय के कारोबार की सूचना मिली थी। इस पर डीएसटी टीम ने शाहपुरा पुलिस और चाय कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ कार्रवाई कर 3 अलग अलग दुकानों पर रेड मारी थी और नकली चाय के 490 पैकेट बरामद किए गए थे। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। 8 जून को भरतपुर के करवाड़ी पीलूपुरा में होने जा रही गुर्जर महापंचायत को लेकर एक तरफ प्रशासन अलर्ट मोड पर है, वहीं दूसरी तरफ मंत्री जवाहर सिंह बेढम का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि बातचीत के दरवाजे हमेशा ही खुले हैं। उन्होंने बताया कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मांगों पर सीएम से चर्चा भी की गई है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। गुर्जर महापंचायत पर मंत्री जवाहर सिंह बेढम का बयान। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मांगों पर सीएम से की गई चर्चा। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति से बातचीत के रास्ते खुले। लंबे समय से नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग कर रहा गुर्जर समाज एक बार फिर आंदोलन की राह पर। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने 8 जून को भरतपुर के कारवाड़ी पीलूपुरा में गुर्जर महापंचायत करने का ऐलान किया है। हालांकि इस बीच मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने बातचीत के जरिए समस्या के समाधान का भरोसा दिया। सरकार के दरवाजे हमेशा गुर्जर समाज को भी और अन्य लोगों को खुले हुए हैं। टेबल पर बैठ करके कौन सा समाधान कैसे हो सकता है, हमारी संघर्ष समिति के लोग अपने सुझाव दे दें, सरकार अपना काम करे, मेरी मंशा भी यही है। वहीं पीलूपुरा में गुर्जर समाज की संभावित महापंचायत को लेकर जिला प्रशासन भी एक्टिव मोड में है। कार्यवाहक संभागीय आयुक्त डॉक्टर अमित यादव ने आयुक्त कार्यालय में गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की, साथ ही गुर्जर समाज की मांगों पर चर्चा की। उन्हें भरोसा दिलाया गया कि उनकी मांगों को सरकार के सामने रखा जाएगा। गुर्जर समाज के द्वारा रिजर्वेशन के संबंध में 8 तारीख को महापंचायत बुलाई जाएगी। इस संबंध में जो उनके समाज के जो डेलीगेशन उनको बुलाया गया, संघर्ष समिति को न्योता दिया गया था ताकि एक फॉर्मल मीटिंग जो है इस संबंध में समाज के जो प्रतिनिधित्व आया उनसे उनके द्वारा जो मांगे हैं, फॉर्मल मांगे क्या क्या उनकी हैं तो उनके द्वारा रखी गई और उस पर कैसे उस चीज़ को रहे आगे इस संबंध में उनसे चर्चा की गई है और साथ में ताकि ये चीज़ शांतिपूर्ण हो तो इस तरह के लोगों को। आप सबको पूरे गुर्जर समाज की तरफ से हर एक गुर्जर व्यक्ति को, हर एक एमपीसी के व्यक्ति को, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, आप सबको पूरे गुर्जर समाज से, आज मैं गुडला क्षेत्र में हूँ, मैं अपनी बैसलात में हूँ और यहाँ से आप सबको पीले चावल हैं। 8 जून को महापंचायत है जहाँ पर यह निर्णय लिया जाएगा कि आगे समाज को करना क्या है। समाज आज की तारीख में बड़ी विपदा से घिरा हुआ है।
गुर्जर समाज लंबे समय से नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग कर रहा है। उनकी मुख्य मांग ओबीसी कोटे के बजाय एमबीसी यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस में पर्याप्त आरक्षण दिलाने की है, जिससे उन्हें अधिक लाभ मिल सके। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का कहना है, सरकार के 17 महीने गुजरने के बाद भी उनकी एमबीसी आरक्षण से जुड़ी मांगें पूरी नहीं की गई हैं। ऐसे में अब वो आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। सर्वसम्मति से गुर्जर समाज ने विजय बैंसला को चुना है, इसलिए हमारा वो नेता है और वो जो कहेंगे उसके जो छाया में या कस्टडी में जो काम होगा वो निश्चित हम मानेंगे, पूरी समाज मानेगी। महापंचायत को देखते हुए राजस्थान सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। कितनी बार माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी इस बात को कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। कुछ दिन पहले अभी ब्लैकआउट और बाकी सारा अभ्यास ड्रिल भी किया गया था। उस दौरान कोई ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि जो सेना की लाइफलाइन है रेलवे, उसको भी बाधित किया जा सकता है, या जो हमारे हाईवेज हैं उसको भी बाधित किया जा सकता है। तो आज के टाइम में जो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मुद्दा है वो भी किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और साथ में जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर है हमारे प्रदेश का, उसमें भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, उससे किसी का फायदा नहीं है। तो अंततः इस बात को लेकर के हमने बातचीत खत्म की कि सबसे बड़ी बात, हम लोग एक हैं, प्रशासन, पुलिस, समाज एक है। प्रशासन ने गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों को बातचीत के जरिए समझाने की कोशिश की। वहीं मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म भी बातचीत की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन अब तक गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने महापंचायत में कोई बदलाव नहीं आया है। ऐसे में 8 जून को संभावित गुर्जर महापंचायत गुर्जर समाज के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की एक रणनीति जरूर है। भरतपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ ही रुकते छोड़ने से बड़ा हादसा हो सकता था भांगरोटा की तरह, लेकिन वो हादसा फिलहाल टल गया है। अजमेर हाईवे पर टैंकर से होने लगा तेजी से गैस रिसाव, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ट्रक के पीछे भी सीएनजी से भरा हुआ टैंकर आ रहा था। स्थानीय लोगों और ट्रक चालकों की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा टल गया। 20 दिसंबर को इसी जगह पर अग्निकांड हुआ था, जब यू टर्न लेते हुए एक ट्रक जब पलट गई थी और जिससे कितनी भयंकर आग लग गई थी। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता विष्णु इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विष्णु, हाईवे पर टैंकर से जो गैस रिसाव होने लगा, उसके पीछे की जानकारी क्या है? बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें नजर आ रही है वो अजमेर रोड पर भांकरोटा थाना इलाके का घटना है, जहाँ पे डीपीएस के पास एक बार फिर से उसी कट के पास में जहाँ पर 20 दिसंबर को भांकरोटा अग्निकांड हुआ था, एक बस की और गैस टैंकर की टक्कर हुई थी। उसी तरीके से जो टोरेंट गैस का जो कंपनी का जो टैंकर था वो लौट जब आ रहा था और भांकरोटा कट के पास में इस टैंकर में इसका पाइप टूटने से तेजी से गैस का रिसाव हुआ। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसी जिस टैंकर से गैस का रिसाव हो रहा था उसके ठीक पीछे सीएनजी से भरा हुआ एक और टैंकर वहां से उसके पीछे आ रहा था, लेकिन ट्रक ड्राइवर की सूझबूझ के चलते उसने ट्रक को वहां रोका। उसके बाद में आसपास के लोगों की मदद से वहां पर ट्रैफिक को रुकवाया। जो पीछे चल रहा सीएनजी से भरा टैंकर था उसको साइड में करवाया, जिसके बाद ये हादसा वहां पर टल गया। इस दौरान सूचना मिलने पर, गैस रिसाव की सूचना मिलने पर आसपास के लोग, सिविल डिफेंस, पुलिस की टीम, उसके अलावा दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आखिरकार किसी भी तरीके से इस हादसे को सूझबूझ के जरिए स्थानीय लोगों और ट्रक चालकों ने काबू पाकर के बड़े हादसे को होने से रोका। जी ठीक है, लेकिन क्या किसी की लापरवाही भी इसमें सामने आई है विष्णु? देखिए, भी लापरवाही की जांच जो है वो पुलिस कर रही है, लेकिन अब तक की जानकारी यही थी कि जिस टोरेंट गैस की कंपनी का जो टैंकर था वो आ रहा था, उस बीच किसी तकनीकी खामी की वजह से उसका पाइप लाइन, उसके जो पाइप था, मोटा पाइप था, वो टूटा और उसके टूटने से तेजी से गैस का रिसाव हुआ। इसकी वजह से वहां पर हड़कंप मचा, अफरा तफरी का माहौल हुआ। लेकिन एक बात और थी कि पीछे की तरफ जो सीएनजी का जो टैंकर चढ़ा था सीएनजी से भरा, वो कहीं ना कहीं रुक गया, अन्यथा बड़ा ब्लास्ट वहां पर हो सकता था। लेकिन गनीमत यही रही कि ट्रक सूझबूझ की वजह से, स्थानीय लोगों की वजह से ये बड़ा हादसा टल गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए।